अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं इस्लाम और ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या, अहम वाक़या बयान करने वाला हूँ। दो औरतें, दोनों की खसलतें जुदा हैं। दो भाई, दोनों की खसलतें जुदा हैं। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, सुनने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह ये वाक़या पसंद आएगा। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम हाशिम था। वो किसी सफ़र पर जा रहे थे। वो कहते हैं कि मैं सफ़र पर जा रहा था, लंबा सफ़र था। जाते जाते रास्ते में मुझे भूख लग गई, तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक ख़ैमा नज़र आया। तो मैं उस ख़ैमे के पास गया तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है और मैं भूखा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मैं कौन सा आपके लिए खाना पका कर बैठी हुई हूँ, यानी बदकलामी की, उसको खाना नहीं दिया। तो इतने में अभी बातचीत हो रही थी तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, अभी मुझे इतनी शिद्दत के साथ भूख लगी है। इतने में उस औरत का खामिद आ गया और आकर मुझसे पूछने लगा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद, आप आए, आप हमारे मेहमान हो। और कहा कि आपको भूख लगी हुई है तो आपने खाना तलब कर लेना था। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं, मैंने कहा कि मैंने खाना तलब किया लेकिन मुझे खाना नहीं दिया गया और कहा गया कि हमने कौन सा आपके लिए खाना पका कर रखा हुआ है। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो जो उसका खाविन था उसने अपनी औरत से कोई बात नहीं की, कोई सख्ती नहीं की, बल्कि अपनी औरत के लिए हिदायत की दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे और मेहमान की कदर करने की तौफीक दे। और फिर उसके बाद फिर उस खामिद ने जल्दी से एक बकरी को ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, गोश्त बनाकर सालन तैयार किया, मेरे सामने पेश कर दिया और कहा कि आप खाओ। और कहा कि इसकी माज़रत जो देर हुई है और जो मामला पहले पेश आया है इस पर हम माज़रत करते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं खाना वगैरह खाकर वहाँ से रवाना हो गया। आगे फिर लंबा सफ़र था। जाते जाते एक जगह फिर मैंने एक ख़ैमा देखा तो मैं उस ख़ैमे के पास चला गया तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। तो मैंने उसको कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, लंबा सफ़र है और मुझे खाने की ज़रूरत है। तो वो औरत कहने लगी, खुश आमदीद, आप हमारे मेहमान हो, अल्लाह की रहमत आ गई है, अल्लाह की बरकत आ गई है। जिस तरह हमने अपने बड़ों को देखा है कि और हमारे जो बुज़ुर्ग थे और उनको देखा है कि मेहमान के आने पर बहुत खुश हुआ करते थे। हमारे रिश्तेदारों में भी अक्सर रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि जब हम जाते हैं या कोई और मेहमान जाते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं कि अल्लाह की रहमत आ गई, अल्लाह की बरकत आ गई। तो पहले दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान का बड़ा इकराम किया जाता था। आज भी बहुत से अच्छे लोग ऐसे हैं जो मेहमान का इकराम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेहमान को देखकर उनके चेहरे जो है मुतग़य्यर हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, जो मेहमान आता है वो अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत आ गई है। और जितनी वुसअत हो सके आदमी मेहमान का इकराम कर ले। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जनाब जाकर बकरे का गोश्त ही लाना है या कटे का गोश्त लाना है या कोई और महंगी चीज़ उसके लिए लानी है। जो आपके पास मुयस्सर है, आसानी के साथ आप मेहमान को खिला सकते हो तो आप खिलाओ। सबसे पहले बात तो ये है कि जब मेहमान आए तो खुशी का इजहार करो, उससे खुश होते हुए मिलो, ताकि उस मेहमान के जो सफ़र करके आया है, आपके पास आया है, वो उसको भी राहत पहुँचे कि मैं दुरुस्त आदमी के पास आ गया हूँ। उसके बाद जितना हो सके आपके पास सादा पानी है तो सादा पानी पिला दें। आपके पास जितना मुयस्सर है, अगर पता है कि खाने का वक़्त है तो बजाय उससे ये पूछना कि खाना खाओगे, और बेचारा इतना सफ़र करके आया है, आपको ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए कि उस भाई को भूख लगी है, तो फिर उसका इकराम जितना हो सके, आपके पास सब्ज़ी है, जो भी घर में मौजूद है, आप वो तैयार करके मेहमान के सामने पेश कर दें। और
میرے دوستوں اسی طرح وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں خیمے کے اندر گیا تو عورت نے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں. تو اس نے کہا اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی. تو بہت خوش ہوئے، وہ عورت بڑی خوش ہوئی کہ میرے گھر اللہ کا مہمان آ گیا ہے، مہمان آ گیا ہے. اس نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے ابھی کھانا تیار کر رہی تھی کہ اس کا خامد آ گیا، اور خامد نے آ کر کہا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کھانا تیار کر رہی ہے، تو میرا گھر خالی کر دے گی، تو مہمانوں کو کھلا کھلا کر ہمیں جو ہے غریب کر دے گی. یعنی اس طرح کی باتیں کی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے، پیچھے جو خیمہ تھا اس کے اندر عورت ایسی تھی اور اس خیمے کے اندر جو ہے یہ مرد ایسا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پیچھے بھی ایک خیمہ تھا، وہاں بھی میں گیا تھا، تو وہاں تو معاملہ الٹ تھا، خامد اچھا تھا، بیوی ایسی تھی. تو وہ جو عورت تھی وہ مسکرا دی، کہا کہ وہ جہاں پیچھے آپ گئے یعنی خیمے کے اندر، وہاں جو مرد تھا وہ میرا بھائی تھا، اور وہاں جو عورت تھی وہ اس کی بہن تھی. یعنی یہاں خامد کنجوس ہے، مہمان کے آنے پر اس کا چہرہ جو ہے متغیر ہو رہا ہے، اور وہاں عورت تھی. یعنی یہ دونوں بہن بھائی، ان کی خصلت ایک ہے کہ مہمان کے آنے پر یہ خوش نہیں ہوتے، مہمان کے آنے پر یہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اور وہاں جو خامد تھا، جو خوش ہوا، جس نے کھانا تیار کیا، وہ میرا بھائی تھا، اور اس خیمے میں جس عورت نے کھانا تیار کیا وہ اس کی بہن تھی. یعنی بہن بھائی یہ مہمان نواز ہیں، وہ بہن بھائی دونوں کنجوس